हेलो दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा एजुकेशन सिस्टम पर। एजुकेशन सिस्टम ऑफ अमेरिका वर्सेस इंडिया। तो ये मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव रहा है, ये इसलिए रहा है कि कई लोग इंडिया से जैसे यूएस या कनाडा जैसी कंट्री में आते हैं, तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी, अगर मैं किसी स्टूडेंट से इंट्रैक्शन करती थी या मतलब कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाती थी, तो मुझे पता चलता था कि कई बार जब आपस में बातचीत होती थी तो कोई बच्चा बोलता था मैं एलिमेंट्री स्कूल जाता हूँ, कोई बच्चा बोलता था मैं मिडिल स्कूल जाता हूँ, कोई कहता था मैं हाई स्कूल जाता हूँ। तो मुझे कंफ्यूजन ही रहता था कि ये क्या सिस्टम है यहाँ का, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं एलिमेंट्री स्कूल मिडिल स्कूल का। तो मुझे लगा कि मुझे पहले ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में यहाँ का पता करना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, किस तरीके से ये इंडिया से डिफरेंट है। तो पहले हम चलो इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि जो लोग इंडिया में जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है उनको तो पता ही है कि क्या एजुकेशन सिस्टम है। मेरी भी पूरी की पूरी एजुकेशन इंडिया से ही हुई है, ठीक है। तो इंडिया में क्या सिस्टम रहता है कि जैसे कि आपने अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना होता है, तो कई स्कूल्स में तो किंडरगार्टन की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बट कई में नहीं भी होती। बट ये है कि फर्स्ट टू 12th ग्रेड तक या क्लास तक, नॉर्मली इंडिया में क्लास बोला जाता है, यहाँ पर ग्रेड, स्पेसिफिक वर्ड ग्रेड ही यूज होता है, यहाँ पर क्लास वर्ड यूज नहीं होता। तो फर्स्ट से 12th क्लास तक नॉर्मली बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। मतलब एक स्कूल में सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि कैंपस भी एक होता है, उनकी बिल्डिंग भी एक होती है। मतलब बिल्डिंग हो सकता है कि कई स्कूल्स क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, बट कैंपस एक ही होता है। उसी कैंपस के अंदर फर्स्ट टू 12th की फैसिलिटी सारी अवेलेबल होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है यूएस में। यूएस का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। यूएस में जो स्कूल है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द एलिमेंट्री स्कूल, सेकंड इज मिडिल स्कूल एंड थर्ड वन इज द हाई स्कूल। तो एलिमेंट्री स्कूल में क्या होता है, एलिमेंट्री स्कूल में प्री के से जो एडमिशन मिलता है 5th ग्रेड तक मिलता है बच्चे को, ठीक है। और पहले तो ये सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था। पहले मतलब अगर मैं बात करूं 3-4 साल पुरानी बात अगर मैं करती हूँ, तो उस टाइम पे तो जो एडमिशन मिलता था बच्चे को वो 1st ग्रेड से मिलता था, 1st to 5th ग्रेड। लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि पीके से 5th ग्रेड तक बच्चा एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में जो बच्चा है वो 6th ग्रेड से 8th ग्रेड तक एडमिशन ले सकता है, और हाई स्कूल में बच्चा जो है 9 to 12th ग्रेड तक एडमिशन ले सकता है। तो यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग नहीं होती, एक स्कूल नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। अगर बच्चा 5th ग्रेड तक एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर 6 to 8 ग्रेड तक एडमिशन लेना चाहता है तो उसको मिडिल स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। और अगर 9 to 12th ग्रेड तक एडमिशन लेना चाहता है तो उसको हाई स्कूल में लेना पड़ेगा, ठीक है। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है कि एलिमेंट्री स्कूल का ही एक मिडिल स्कूल होगा और मिडिल स्कूल का ही एक हाई स्कूल होगा। इनका आपस में ऐसा कोई लेना देना नहीं है, राइट। और मैं बताना भूल गई यहाँ पर कि जो ये सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है एलिमेंट्री स्कूल का, मिडिल स्कूल का और हाई स्कूल का, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे 1 to 5th ग्रेड है या 6 to 8 ग्रेड है या फिर 9 to 12th ग्रेड है, अलग अलग स्टेजेस में जो स्कूल्स हैं, तो ऐसा क्यों किया हुआ है वहाँ, यहाँ का क्या मतलब जो फैक्टर ध्यान में रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, वो ये रखा हुआ है कि जो बच्चा है वो अपनी एज ग्रुप के साथ ही ग्रो करे। तो ये नहीं है कि मान लो 4th ग्रेड का या 5th ग्रेड का बच्चा है कि वो 11th या 12th ग्रेड के बच्चे के साथ अपना मेंटल लेवल डेवलप करे, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर स्कूल्स को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है कि ताकि जो अपनी एज ग्रुप के बच्चे हैं वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ ही उनकी ग्रोथ हो, उनकी मेंटल एबिलिटी, उनकी स्किल्स वैसे ही डेवलप हो। तो ये एक मेन फैक्टर यहाँ पर रखा गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की, तो यहाँ पर 2 तरीके के स्कूल होते हैं, पब्लिक स्कूल और एक होता है प्राइवेट स्कूल, ठीक है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करती हूँ ना, इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वैसे यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं बोला जाता है, यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स बोला जाता है, ठीक है। और प्राइवेट स्कूल आपको पता ही है, राइट। पर जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो बिल्कुल इंडिया में जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं वैसे ही होते हैं। इवन मैं ये कहूँगी यहाँ पर टेक्नोलॉजीज और ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिवली टू इंडिया। तो वो आपको अच्छी ही मतलब एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पब्लिक स्कूल में अगर आप बच्चे को एडमिशन दिलाते हो तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की स्टडी इफेक्ट होगी या कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो 90% बच्चा है ना वो मोस्टली पब्लिक स्कूल में ही जाता है, 10% बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है। क्यों? उसका रीजन क्या, प्राइवेट स्कूल आर टू एक्सपेंसिव, मतलब इट्स नॉट बी इजी टू अफोर्ड फॉर एवरी फैमिली। क्योंकि अगर मैं बात करती हूँ एलिमेंट्री स्कूल की, एलिमेंट्री स्कूल की जो 1 साल का
अगर मैं बात करूँ, खर्चा जो रहता है $8,000 के आसपास रहता है। इंडिया में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 6.5 लाख के आसपास आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ आपको। और अगर मैं मिडिल स्कूल की बात करूँ तो उसकी रहती है $12,000 से $13,000 के आसपास। $12,000 से $13,000 के आसपास, मतलब 9 से 10 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा। और अगर मैं हाई स्कूल की बात करती हूँ तो उसका रहता है $20,000 के आसपास। ये मैं आपको एनुअल जो है ना एक्सपेंसेस वो बता रही हूँ, कि पूरे साल का खर्चा बता रही हूँ। तो वो बैठ गया आपका 16 से 17 लाख के आसपास। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हर एक फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती। तो 10% बच्चा ही प्राइवेट स्कूल में जाता है यहाँ पर। और ये जो फीस है ये वेरी भी कर सकती है भाई, मतलब स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी वेरी भी कर सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, अगर आपका बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है तो उसके लिए जो फीस है वो बिल्कुल टोटली फ्री है। इवन उसका स्टेशनरी का खर्चा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, स्टेशनरी में मतलब आपको पता ही है, पेंसिल, रबड़, कॉपी, ईच एंड एवरीथिंग इज फ्री फॉर द स्टूडेंट्स। और यहाँ तक कि जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहाँ पर मिड डे की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो यहाँ पर भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर जो बच्चे को खाना दिया जाता है उसमें स्पेशली ये ध्यान रखा जाता है कि बच्चे की डाइट का, मतलब बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाए। और बच्चा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। अगर वेजिटेरियन है तो उसको वेजिटेरियन डाइट प्रोवाइड की जाती है, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रोवाइड की जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, हर पेरेंट की यही इच्छा रहती है। तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो मतलब जो लोग नए आते हैं तो उनके लिए थोड़ा ये समस्या आती है कि हम किस तरीके से कैसे डिसाइड करें कि बच्चे को अच्छा स्कूल प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर क्या होता है, रेटिंग होती है स्कूल्स की 1 to 10। जिस स्कूल की रेटिंग जितनी अच्छी होगी वो स्कूल उतना ही अच्छा होगा। बट वो ऐसा नहीं है यहाँ पर सिस्टम कि सपोज मैं ए लोकेशन पे रहती हूँ, ठीक है, और बी लोकेशन पे स्कूल की रेटिंग 10 है। सपोज मैं बात करती हूँ, मैं ए लोकेशन पे रहती हूँ और बी लोकेशन पे स्कूल की रेटिंग 10 है, तो बी लोकेशन पे स्कूल अच्छा हुआ। तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं ए लोकेशन पे रहती हूँ तो मैं अपने बच्चे को बी लोकेशन पे डाल दूं। इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर जोन्स के अकॉर्डिंग स्कूल्स में बच्चे को एडमिशन मिलता है। आप जिस जोन में रहते हो उसी जोन में बच्चा एडमिशन ले सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज यमुनानगर और जगाधरी अम्बाला का एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं यमुनानगर में रहती हूँ, ठीक है, और मुझे अपने बच्चे को जगाधरी में कराना है, तो यहाँ पर पिन कोड दोनों का अलग है। या मुझे अपने बच्चे को अम्बाला कराना है तो अम्बाला और यमुनानगर का पिन कोड अलग है, लेकिन तब भी मैं अपने बच्चे को एडमिशन दिला सकती हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर पिन कोड चेंज हो गया तो आप अपने बच्चे को वहां पर एडमिशन नहीं दिला सकते, ठीक है ना। ये एक फैक्टर आता है। और दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर जो स्कूल की रेटिंग है ना, यहाँ पर ऐसे डिसाइड होती है कि हाउसिंग मार्केट जो है ना वो स्कूल की रेटिंग के ऊपर बड़ी डिपेंड करती है। मान लो कि अगर मैं कहती हूँ कि 10 रेटिंग का स्कूल है, तो ये ऑलरेडी प्री एज्यूम्ड होगा कि वहां पर जो घर की कीमत होगी ना 9 से 10 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ कि सपोज अंडर 5 रेटिंग स्कूल है, तो ये भी प्री एज्यूम्ड होगा कि वहां पर जो घरों की कीमत होगी वो 2 से 3 करोड़ के आसपास होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है बेसिकली कि हाउसिंग मार्केट का यूएस में, कि हाउसिंग जो हाउस की कीमत है वो डिसाइड हो जाती है स्कूल की रेटिंग के ऊपर, कि जहां पर स्कूल जितना अच्छा होगा वहां पर अपने आप घर की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। एक चीज और है यहाँ पर, जैसे कि मैं जैसे इंडिया में पढ़ी हूँ, तो अगर मैंने 12th क्लास की है, इवन मतलब करी तो मास्टर्स भी की है, लेकिन अगर बेसिक अगर मैं बात करूँ कि जब बच्चा एडमिशन लेता है तो वहां पर कोई रेशो फिक्स नहीं होती बच्चे की कि एक क्लास में इतना ही बच्चा होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रेशो है वो बच्चे की फिक्स्ड होती है। यहाँ पर एक क्लास में 25 बच्चों से ज्यादा बच्चा नहीं हो सकता। अगर बच्चे ज्यादा है या पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या होता है, उसी जोन में एक नया स्कूल बना दिया जाता है और बच्चों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अगर 30 बच्चे एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं तो 30 के 30 बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। अगर 25 की रेशो डिसाइड हुई है कि 25 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं क्लास में, तो 25 को ही एडमिशन मिलेगा, 30 को नहीं मिलेगा। उन 5 बच्चों को दूसरे स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ेगा अपने जोन के अंडर। अनदर थिंग, अगर मैं बात करूं कि जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं यहाँ पर, तो उनको फंडिंग कहाँ से होती है, कैसे वो इतना सब कुछ खर्चा उठा लेते हैं बच्चों का।
तो वो सिस्टम है गवर्नमेंट का। यहाँ पर यूएस में हर एक बंदा टैक्स पे करता है, चाहे उसकी लोअर जॉब है चाहे उसकी हायर जॉब है। यहाँ पर हर एक बंदा अपना टैक्स पे करेगा, और जो टैक्स पे करता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, स्कूल्स को फंड प्रोवाइड करती है। मतलब इस तरीके से यूटिलाइज करती है कि स्कूल को ज्यादा से ज्यादा फंड प्रोवाइड हो सके, ताकि यहाँ के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। अनदर इंटरेस्टिंग जो बात है, नॉर्मली बीइंग अ टीचर, मतलब मैं भी जब इंडिया में टीचिंग करती थी तो ट्यूशंस का कॉन्सेप्ट बड़ा वहां पर फेमस भी था, और इवन उसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो वहां पर इतनी आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं होती कि आप अपनी बेसिक नीड्स आप कह सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि बेसिक नीड्स भी कंप्लीट हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर सैलरी फिक्स्ड होती है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो ईयरली सैलरी है टीचर की वो 70 to 90 thousand डॉलर फिक्स्ड है, वो कम या ज्यादा नहीं होगी, इतना उनको प्रोवाइड होगा ही होगा। तो इंडिया में क्या होता है, ट्यूशंस पे फोकस किया जाता है बेसिक, और मतलब अगर ये भी फैक्टर हम अगर नहीं भी कंसीडर करें कि सारे टीचर्स तो ट्यूशंस नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो एक फैशन सा है इंडिया में कि हाँ ये मुझे ट्यूशन जाना ही जाना है, तभी मैं अच्छे मार्क्स ले सकता हूँ या कुछ है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई बच्चा वीक है तो स्पेशली जो उसका टीचर है उसके पेरेंट्स को कॉल करेगा कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट में वीक है और उसको हम एक्स्ट्रा क्लास देना चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए अग्री हो या नहीं हो। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स तो अग्री करेंगे ही करेंगे, तो वो एक्स्ट्रा क्लास स्कूल में ही प्रोवाइड होती है और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर ट्यूशंस वाला कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है। ठीक है, एक जो मुझे एक फनी बोलो, इंटरेस्टिंग बोलो, जो मुझे बात लगी, या स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 9th ग्रेड है, ठीक है, उसको नाम दे दिया जाएगा फ्रेशमैन। ठीक है, 10th ग्रेड है, उसको नाम दे दिया जाएगा सोफोमेयर। 11th ग्रेड है, उसको जूनियर्स, 12th को सीनियर्स। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर अगर मैं किसी बच्चे को पूछती हूँ कि आप कौन से ग्रेड में हो, ठीक है, तो वो नॉर्मली मतलब ऐसे रिप्लाई करेगा आई एम सोफोमेयर। तो सोफोमेयर का मतलब अंडरस्टूड है कि वो कौन से ग्रेड में, आप बताइएगा। मैंने बताया अभी आपको वीडियो में कि सोफोमेयर का मतलब क्या है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन का सिस्टम इंडिया के कंपैरेटिवली डिफरेंट है। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो कई लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ये एक बेसिक सा सिस्टम था एजुकेशन का यूएस में कंपैरेटिवली टू इंडिया। सो आपको कुछ तो क्लियर हुआ होगा इस वीडियो को देख के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एजुकेशन वीडियो का, नेक्स्ट पार्ट भी मैं बड़ी जल्दी लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।